अब आइए, बिल्डिंग मटेरियल मानसार ग्रंथ है। 6-7 वॉल्यूम में आते हैं, इतने मोटे मोटे एक एक वॉल्यूम है। सबसे बड़ा ग्रंथ वास्तु का यही है। और जो आज की डेट में वास्तुशास्त्री बने हुए हैं, किसी ने शक्ल नहीं देखी होगी इसकी। तो इसमें क्या कहा है, 4 प्रकार की भवन निर्माण सामग्री उसका उल्लेख है। पत्थर, ईंट, लकड़ी और लोहा। ठीक है, उल्लेख है। अब कौन सी कहाँ यूज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए वो अलग बातें हैं। तो इसमें फिर क्या कहा है, भवन इनमें से एक सामग्री से, दो से, तीन से या चार सामग्री से बनाए जा सकते हैं। जिस तरह अब जहाँ लकड़ी का है तो केवल लकड़ी से बना सकते हो आराम से। केवल एक निर्माण सामग्री से बनाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये कहा, केवल एक निर्माण सामग्री हो। एक निर्माण सामग्री से बने भवन को शुद्ध कहते हैं। दो निर्माण सामग्री, मान लो स्टोन और आयरन यूज कर लिया, तो मिश्र। तीन या तीन से ज्यादा को संकीर्ण कहते हैं। आज की डेट में आपके मकान कैसे हैं? संकीर्ण है सब। तीन क्या, तीन से भी ज्यादा, पता नहीं कितने तरह के मटेरियल हम यूज कर रहे हैं। ईंट आम बात है, पत्थर यूज नहीं करे, चलो कोई बात नहीं। ईंट, लकड़ी यूज होती है, आयरन धड़ल्ले से यूज होता है, पत्थर आपका जमीन में जो मिट वो लगाते हो आप, मार्बल, वो पत्थर भी यूज हो गया। प्लास्टिक भी यूज हो रहा है, रबड़ भी यूज हो रही है। इतनी तरह की चीजें यूज हो रही हैं आज तो। अब आपको पता है, राम मंदिर में लोहे का प्रयोग नहीं हुआ बिल्कुल भी। लोहे की बजाय तांबे की प्लेटें, उनका यूज हुआ है। क्योंकि लोहा क्या, उसमें जंग लग जाएगा। जंग लगने से वो फूलता है। फूलता है तो उसमें क्रैक आ जाते हैं, पूरे पत्थर में क्रैक आ जाएंगे। उसकी जगह उनको आपस में ज्वाइन करने के लिए तांबे की प्लेटें लगाई गई हैं। वैसे भी लोहा अशुभ माना गया, शनि से संबंधित है। आप देखो, कोई भी आपके यहाँ पूजा आप करते हो, लोहे की कोई चीज नहीं रखते। लोटा भी रखना है तांबे का। ये स्टेनलेस स्टील भी लोहा है, वैसे रखना नहीं चाहिए वो। या लोग चांदी की लुटिया रख लेते हैं, ठीक है ना। चांदी का सिक्का रखते हैं, वो कोई और अमीर है सोने का रख लेते हैं दिवाली में जब पूजा करते हैं आप। तो निर्माण सामग्री जो चूज करते हैं हम, चॉइस ऑफ बिल्डिंग मटेरियल डिपेंड्स ऑन देयर कॉस्ट। सबसे बड़ा फैक्टर आजकल तो कॉस्ट, कितना महंगा है वो। फिर अवेलेबल है या नहीं, और टाइम पे अवेलेबल है या नहीं, वो भी चीजें हैं। इवन राम मंदिर तक के लिए अड़ंगे लगाने शुरू कर दिए थे राजस्थान सरकार ने। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, क्योंकि वहां से आ रहा था गुलाबी पत्थर सारा। तो बहुत सारी बातें होती हैं। एनवायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल यूज करना चाहिए। एनवायरमेंट फ्रेंडली क्या है, जो उस एरिया में इजीली मिल जाए। जिस तरह पहाड़ों में देखो, इवन मंदिरों में भगवान की मूर्तियां तक लकड़ी की बनती हैं, क्योंकि वह लकड़ी अवेलेबल है। जहाँ जैसा जो मटेरियल मिलता है उसी की। जिस तरह राजस्थान में मार्बल मिल रहा है या कोटा स्टोन है, ठीक है, वहां देखना आप पट्टियां सी डाल दे, क्षैतिज डालेंगे या तो या बीम डाल के, उसके ऊपर पट्टी डाल के, उसको नीचे से ऊपर टीप कर देते हैं उसमें, ग्राउटिंग सीमेंट, सीमेंट की। तो लगता ही नहीं कि भाई पट्टियां डाली हुई हैं पत्थर की। जहाँ जैसा मटेरियल है वो यूज कर लो, बेस्ट है। ठीक है, तो लोकली अवेलेबल मटेरियल बेस्ट होता है। अब यहाँ जिस तरह चिकनी मिट्टी अवेलेबल है तो उसकी ईंटें बना लेते हैं। गाँव में है वो कच्ची ईंटें बनाते थे, पकाते नहीं थे। मान लो पका नहीं सकते तो कच्ची ईंट अपने बना लेते हैं लोग, फिर उसका मकान बना लिया। तो ऑस्पिशियस बिल्डिंग मटेरियल में क्या क्या ध्यान रखना है, लोकली अवेलेबल जो होगा। अब लोग ला रहे हैं इटालियन मार्बल, कोई जरूरत नहीं है, वो इटली का है भाई। यहाँ जो अवेलेबल है उससे बनाओ। ठीक है, अब आप साउथ कैंपस में जाओगे डीयू के, वो पहाड़ी एरिया था। अभी भी आप देखना, तो उन्होंने क्या किया, जब वो खुदाई शुरू की उसकी पत्थर खूब निकले। उन्हीं पत्थरों की आप देखना, ज्यादातर उन्होंने बाउंड्री वॉल बना दी है। उन्हीं पत्थरों की बिल्डिंग बना दी है, वही पत्थर खूब यूज हुए हैं वहीं पे। और आपको शुरू में बताया था ना, जहां भी पत्थर मिले, बहुत बढ़िया वो जगह। ईंटें मिले, पत्थर मिले, वो तो बिल्डिंग मटेरियल आपको फ्री में मिल गया आपको। फिर रिन्यूएबल, अक्षय, जिस तरह अब ईंट है वो मिट्टी में मिल जाती है, फिर उस मिट्टी से ईंट बना लोगे आप। ऐसा बिल्डिंग मटेरियल बहुत बढ़िया माना जाता है। ठीक है, लेकिन अब प्लास्टिक, वो ठीक नहीं है। वो क्षय ही नहीं होता, पहली बात तो।
बायोडिग्रेडेबल ही नहीं है। तो बायोडिग्रेडेबल होने चाहिए। पत्थर भी क्यों ना हो, वो 1000 साल बाद, अब राम मंदिर कितने साल के लिए बनाया गया है? क्या उन्होंने कहा कि 10,000 साल चलेगा या हमेशा के लिए चलेगा जी, अगले युग तक चलेगा? उन्होंने कहा 1,000 साल तक। क्यों? पत्थर की भी लिमिट है, उसका भी शरण होगा, बायोडिग्रेडेशन होगी उसकी भी। ठीक है। नॉन मैग्नेटिक जितना उतना बढ़िया मकान, या लोहे का कम से कम यूज करो। जितना पुराने टाइम में आप देखोगे ज्यादातर आर्च बनाते थे ऐसे। जब आर्च बनाओगे ना, उसमें लोहे की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप कोई भी आपने दरवाजा लगाना, उसके ऊपर फ्लैट है अगर, वहां पे आप देखना कंक्रीट और लोहा डालना पड़ेगा। नहीं तो ऊपर की वो दीवार रुकेगी नहीं। लेकिन अगर आर्च बना दोगे तो लोड ऐसे चला जाता है, ऐसे चला जाएगा। तो इस तरह पहले की बहुत सारी टेक्निक ऐसी थी जिसमें लोहे की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ये था। कम लागत वाला हो, लो कॉस्ट वाला कौन सा पड़ेगा आपको? जो लोकली अवेलेबल है, वो बेस्ट है। अरासायनिक, अब ये क्या होता है जी? निष्क्रिय होना चाहिए। तीसरा, चिकनी मिट्टी जो है, उससे आपने ईंट बना ली, उसको ईंट पका ली, तो वो इनर्ट हो जाती है। मतलब जो सैंड है ना, एक समझो आप सैंड, ये आपकी यमुना सैंड है, और एक है समुद्र की सैंड। दोनों में क्या फर्क है? ये समुद्र की सैंड क्यों नहीं यूज करते वो मकान बनाने में? दुबई इंडिया से बहुत ज्यादा मात्रा में मिट्टी और सैंड इंपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट हो रही है। क्यों? उसके पास भी तो समुद्र है। समुद्र में, समुद्र की जो सैंड है होती है ना, उसमें नमक है। वो नमक अपने आप में केमिकल है। जबकि ये यमुना सैंड, जो मीठे पानी की जो सैंड होती है, वो केमिकली इनर्ट होती है, इनएक्टिव। और जो सीमेंट है वो केमिकल है। सीमेंट को जब सैंड से मिलाओगे, सैंड या बदरपुर या स्टोन डस्ट, वो तो है केमिकली इनर्ट, और सीमेंट है केमिकली एक्टिव। और जब पानी डालोगे, वो अब एक ऐसा केमिकल कंपोजिशन हो गया, ठीक है, बहुत तेजी से। वो जो सीमेंट का जो कंक्रीट बनाया है, ठीक है ना, वो बहुत तेजी से स्ट्रेंथ गेन करेगा। उसमें उसको पानी चाहिए केमिकल रिएक्शन के लिए, और हीट को छोड़ेगा वो। तो इसलिए जो हम आज की डेट में सारे सीमेंट कंक्रीट के मकानों में रह रहे हैं, वो हीट छोड़ रहा है लगातार। जब तक वो स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, वो हीट छोड़ रहा है। और मजेदार चीज, जब हीट छोड़ना बंद कर देगा तो स्ट्रेंथ भी कम होनी शुरू हो जाएगी उसकी, उल्टा वो धीमे धीमे उसकी स्ट्रेंथ खत्म होनी शुरू हो जाती है, भुरभुरा हो जाता है, मिट्टी जैसा हो जाता है बिल्कुल ही। कंक्रीट की इसलिए एक लिमिट है। पत्थर इसलिए 1,000 साल चल सकता है, कंक्रीट 100 साल मुश्किल से, मुश्किल से। ठीक है। तो जो भवन निर्माण सामग्री है, जितनी इनर्ट होगी, इनर्ट का मतलब ही होता है केमिकली नॉन रिएक्टिव, उतनी बढ़िया है। आज की डेट में आप जो ये पेंट वार्निश कराते हैं, आपको पता है कितना महंगा, और इतना ज्यादा केमिकल है वो। अगर पेंट कराए उस रात आप वहां पे सो गए, तो 100 में से 95 लोग सुबह बीमार हुए मिलेंगे। इतना ज्यादा केमिकल है उसमें। तो जितने ज्यादा ऑर्गेनिक पेंट हो, वार्निश हो, फिनिशिंग हो, उतना बढ़िया।